तो हमने पूछी कि बाबा कारण बताओ कि ब्रह्मा जी से ये लीला बनी करी क्यों? बोले मोहिनी रूप धारण हुआ ठाकुर जी का। देवासुर संग्राम चल रहा था, बहुत सुंदर कि एक तरफ वो थे, दोनों थे, तो देवासुर संग्राम चल कर रहा था। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करा। सब जो दैत्य थे, देवता थे, ठाकुर जी पर मोहित हो गए। भगवान महादेव हो गए, पीछे बगल लिए चोर चाड़ के सब कैसा पमाड़ा फैला था, आपको पता होगा, जो अयप्पा पैदा हुए थे। हाँ, तो बड़ा वो रहा। सबके मन में जो है ठाकुर जी को देखकर विवाह का भाव आया, परंतु सूर्य देव के मन में ठाकुर जी को देखकर पुत्री का भाव आया। राम जन्म निकल गया, नहीं हुए, कृष्ण जन्म आया। तो कृष्ण जन्म में ठाकुर जी ने अपना ही रूप, आपने शायद गोलोक में ठाकुर जी डोल रहे हैं, स्वर्ण खम्भ है, मणि है, ठाकुर जी ने प्रतिबिंब देखा, स्थिर करा, श्रृंगार करा, सूर्य से कांति ली, चंद्र से गौर लिया, मिश्रित करा और दिव्य श्री राधा रानी का भाव प्रकट हुआ, है ना। ये बड़ी सुंदर बात है। मैंने राधा अष्टमी पे कथा उत्सव करा था वृंदावन में। अब पूरी कथा सुनाऊंगा तो 3 घंटे का पॉडकास्ट उसमें ही निकल जाएगा, बाकी क्योंकि ये बड़े गूढ़ रहस्य है श्री राधा रानी प्राकट्य के ऊपर। जो लोग बोलते हैं राधा रानी कौन है, ये तो ग्रंथों में भी नहीं लिखा। ये तो ग्रंथ, अरे देखिए, पहली बात, व्याकरण अर्थ के आधार पर अगर भागवत जी को समझा जाए तो राधा नाम नहीं है जी। भावार्थ पे अगर श्रीमद् भागवत जी को समझा जाए तो राधा नाम है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह एक प्रसंग आध्यावंतो, तो यहाँ पर थोड़ा सा राध्यावंतो लोग करा देते हैं। अच्छा, हाँ, वो लेकिन वो आध्यावंतो धृतामृता करके श्लोक आता करता है, लेकिन वो है नहीं, वो वहाँ राधा रानी का व्याकरण अर्थ नहीं है, भावार्थ चाहे होगा। अच्छा, यहाँ पर अब भाव क्या है कि श्री राधा रानी का नाम श्री भागवत जी में है क्यों नहीं? सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज, लीला सुख, है ना, जिन्होंने श्री भागवत जी का गायन किया, श्री व्यास जी के पुत्र जी। अब एक जगह महाराज की लीला के समय पे श्री सुखदेव जी वर्णन करते जा रहे हैं गोपियों का, एक के बाद एक गोपी का, एक के बाद एक, बड़ी सुंदर सुंदर, है ना। एक बड़े, मैं सूर बाबा की भाषा में सुनाऊं क्योंकि वही भाषा सहज होगी कि एक खुले बाल एक छतिया उघार डोलेक भूषण को डार चली दामनी यौवन में। ऐसे ऐसे जब जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई है तब बड़ी विकट स्थिति महाराज के समय पे वहां पर प्रकट हो करी गई है। तो बता रहे हैं कि एक ने तो केश ही खुले छोड़ दिए और वो चलती चली जा रही है महाराज की तरफ, एक के भूषण के कोई होश नहीं है उसको, वो वैसे चलती चली जा रही है। तो ना एक एक गोपी का वर्णन करते चले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर व्यास जी समझ गए, श्री वेद व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी के पिताजी, कि अगर कहीं ये वर्णन करते 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 राधा नाम तत्व पे पहुंच गए तो फिर भैया ये कथा 7 दिन तो क्या 7 जन्म में खत्म नहीं। अगर ये राधा नाम प्रकाशमान कर गए तो, और यहाँ एक बहुत लिमिटेड टाइम है परीक्षित जी के पास में। अच्छा, परीक्षित जी मुक्ति के विषय पे कथा नहीं सुन रहे थे, ये तो लोगों का एक बात बताओ, अर्जुन जिनका सखा हो, अर्जुन के पौत्र ही तो हैं श्री परीक्षित जी, है ना, जिसके सदोहर उत्तरा के गर्भ में ठाकुर रहे, जिसके सदोहर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, है ना। अब सन्मुख हुई जब ही जीव मोरे, एक बार अगर कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाए अर्जुन, तो मैं उसकी 7 पीढ़ी तारे, परीक्षित नहीं, परीक्षित जी की आगे आने वाली 7 पीढ़ी तक तरी हुई थी जी। हमें भ्रम है कि वो मुक्ति के लिए कथा सुन रहे थे, वो तो भक्ति के लिए कथा, उनका विषय मात्र और मात्र जो है भक्ति को धारण करने कराने का था। तो वहां पर जब एक एक गोपी का वर्णन होता जा रहा है तब वहां पर व्यास जी सुखदेव जी को कह देते हैं, एक बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि ये ब्रज गोपांगनाएं उस पर ब्रह्म परमेश्वर तत्व को समझने के लिए योग्य, ऐसे करके जो वो प्रेम में आतुर होकर वृंदावन की कुंज कंदराओं में गंदोत मदाती माधवा के भाव में इधर उधर चलती चली जा रही हैं, इधर उधर घूमती चली जा रही हैं। तो उन्होंने बोले कि आप क्या समझते हो गोपियों को पिताजी? एकदम से वह भाव भंग कर दिया श्री सुखदेव जी का। अगर वो भाव भंग नहीं होता तो वो राधा नाम प्रकाश में आ जाता। और एक बात बताऊं मैं आपको पारस भैया, प्रेमी वो नहीं जो शब्दों के आधार पर प्रेम को बखान करते,
है ना। गालिब कहता है ना यहाँ पर कि इश्क है तो बयान करो निगाहों से, इश्क है तो बयां करो निगाहों से, जुबान पर आने से ये नुमाइश बन जाता है। सही बात है। अगर ये जुबान पे आ गया तो ये नुमाइश बन जाता है। एक हमारे महात्मा जी बड़े महाराज उच्च स्तरीय, हमने उनका संग करा है, ऐसा संग करा है कि हम श्री स्वामी जी परंपरा से ही, श्री तटीय स्थान परंपरा से ही अच्छा। तो एक दिन हम उनके संग में श्री यमुना जी के घाट पर बैठे हुए और हमने कही बाबा क्या इच्छा है? बोले आज तो मन है कि यमुना जी के मध्य में जाके भजन। अच्छा जी। तो हमने कही बाबा ठीक है। अब दिव्य जो है हम नाव में बैठे, हम उन्हें ले गए मध्य में कि यहाँ शांति में बैठो बेलवन की तरफ और यहाँ बैठ के अपना भजन करो। अब हम भी माला कर रहे, वो भी माला कर रहे। अब पारस भैया आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, अब हम महात्मा जी जगह तो हम बोले कि चलो महाराज अब उल्टे चलें, दिन सूर्य नारायण अब अस्त हैवे की तरफ चल कर दिए। लेकिन वो तो एक आसन एक अवस्था में बिल्कुल रत होकर बैठे हुए हैं और उनका अपना भजन चल कर रहा है। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे, और जब हम पर नहीं रह गई तो हमने 2.5 घंटे बाद कही। मैं अब जैसी तो मैं पास गया, पारस भैया ऐसे भीगे पड़े, ये मेरे जीवन की घटना है, ऐसे भीगे पड़े कि जैसे मान लो 2-4 डुबकी लगा दी हो इतना जी में, एक मतलब शरीर से चुचा रहा, जल चुचा रहा था पूरे शरीर से। तो हमने आवाज दी कि महात्मा जी क्या सब उचित सब मंगल? अरे 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 महाराज श्री जय हो। जब बड़ा प्रेम करते, ताराचंद महात्मा जी नाम हो उनको, बड़ा प्रेम करते हैं हमसे। तो बोले अरे अरे महाराज श्री आज आप मेरे कारण से बहुत लेट है। मैंने की हुआ क्या? बोले हुआ कुछ ना, वो मैं थोड़ा सा देखकर मैं आश्चर्य में था कि क्या हो रहा है ना, यहाँ जल ना मतलब जल तो नीचे कोई स्नान के लिए थोड़ी उतरे हैं। तो बोले ऐसा था कि मानसी चल रही है ना, और ठाकुर जी श्री जी ने जो है ठाकुर जी जो है श्री जी पे होली खेल रहे, तो एक बाल्टी भर के टेसू का रंग फेंक रहे थे। अब ठाकुर जी तो बैठ गए पीछे खड़ा में, तो ये पूरा रंग मेरे ऊपर आ गया। देखो वो चिंतन में बैठे हैं और शरीर का एक एक अंग उनका भीगा पड़ा है, शरीर का एक एक अंग। उस महात्मा की बात बता रहा हूं मैं, अभी कुछ दिन पहले गया मैं उनके साथ में। अब महात्मा जी ना फ्लाइट में बहुत घूमते हैं, वो जो हमारे महात्मा ताराचंद महात्मा जी जो है। हमने पूछी इनकी बाबा एक बात बताओ, तुम इतना फ्लाइट में घूमो, क्यों घूमो हो? तो महात्मा जी बोले परियों को देखने का मन करता है। अच्छा। हम कहीं ऐसे बैठे हुए वहां सब 2, 4, 10, 15 लोग हम। अच्छा देखो पारस भैया चक्कर क्या है, आप मेरे प्रेमी हो, मैं आप हम मैं चाहता हूं कि आपको दिव्य सुंदर जीवन में अनुभव हो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर कोई भगवत प्राप्त जीव है तो उसके महात्म से मैं आपको परिचित करा दूं, तभी तो आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा जगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप महात्मा को नहीं जानते होंगे तो वो कैसे श्रद्धा जगेगी? तो अब मैं तो यजमान पक्ष में बैठा हुआ, मैं तो अपने यजमानों को बोलूं ये बड़े दिव्य महात्मा जी हैं और इनका भजन बड़ा साक्षात है, ये है वो है। और बोले लेकिन महात्मा जी फ्लाइट में बहुत रहते हैं। तो महाराज जी क्यों रहते हो? बोले वो जो प्लेन में जो परियां उड़ती हैं ना उनको देखता हूं। अब महाराज हमारा तो सिर चकरा गया कि महात्मा जी बोले क्या, एकदम से क्या बोल कर गए। चक्कर क्या है ना, जो प्रेमी होता है ना वो दुनिया को अपने अवगुण और दिखाता है कि भैया तू मुझसे जबरदस्ती चिपक के मेरा भजन खराब मत कर। जो प्रेमी होता है वो दुनिया को अपने अवगुण दे, उल्टी सीधी बात करेगा दुनिया के आगे। जो नहीं होगा ना वो तो बड़ी गोल मटोल बात करेगा, बड़ी सुंदर सुंदर सी बात करेगा। और जो वास्तव में ठाकुर जी का प्रेम छुपाने वाला जो होगा, जो प्रेम को छुपाना जानता होगा, उससे तो पूछो कि तू भजन करा? नहीं सोया पड़ा हूँ चकाचक। एक आदमी जैसे कैसे पूछो भैया रात्रि में कहाँ जा रहा है? परिक्रमा देने जा रहे? ना यार टहलूंगा और दे परिक्रमा रहा है। ऐसे ब्रजवासी, ऐसे ब्रज। आपने भक्त माल का विषय छेड़ा था जब हम बैठे थे। आहा मुंबई में बैठे हैं, उनकी बात जरूर करें। नरसी मेहता आपने सुना होगा। हाँ। नानी बायरो मायरो बड़ी विख्यात कथा है, वो तो सब सुनाते हैं। भक्त माली में श्री नाभादास जी बड़ी सुंदर दिव्य लिख रहे हैं उनके बारे में। मुचकुंद नाम के देवता थे, उन्होंने 1 कल्प तक देवासुर संग्राम में असुरों से युद्ध किया। अच्छा जी। बहुत भीषण युद्ध किया, बहुत भीषण। और 1 कल्प मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के पूरे कालखंड में वो अकेले युद्ध लड़ते रहे और असुरों को परास्त करा।
भाई सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी चारों युग तक उन देखिए हर कालखंड के ना अपने अपने युग होते हैं। अब आपका यहाँ मैं थोड़ा सा डाउट दूर करता हूँ, कलयुग में भी सतयुग है जी। कैसे है? जब सूर, रहीम, रसखान, तुलसी, मीरा इस धरा धाम पर है, जब चारों तरफ भक्ति की जय जयकार हो रही है, यही तो सतयुग है। और द्वापर में भी कलयुग है। कंस बच्चों को नहीं मार रहा, जरासंध पाप नहीं कर रहा, बिल्कुल। तो द्वापर में भी तो एक कल्प के एक युग के अंदर चारों युग का भाव रहता है। अभी तो आप सतयुग में बैठे हो, अभी तो कलयुग आएगा। ये मत सोचो ये कलयुग आ गया। जो अभी हमें देखने करने को मिल रहा है, अभी एक बहुत हल्का सा घिनौना कृत्य कितने शक्तिशाली लोगों द्वारा किया गया, एस्पिन फाइल जिसको बोला करा गया, कितने, लेकिन करा कैसे? दुपक के। ये अगर असली रूप सामने प्रकट हो जाएगा तो दुनिया जूता देना शुरू कर देगी। तो बड़ा दुपक कर उन लोगों ने उस कृत्य कर्म को करा। जब इस प्रकार के कृत्य प्रत्यक्ष में आकर होने शुरू हो जाएंगे और उसको लोग आचरण मानना शुरू कर देंगे, तब समझ लेना कि अब आपको बचाने वाला इस धराधाम पर कोई बचा नहीं है। जी। अभी तो उनमें डर है, अभी तो दुपक रहे, अभी तो हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, ये सब बेकारी की बात है, ये सब। तो इसका मतलब अभी अपराधी को ये बोध है कि अगर मैंने अपराध मेरा सामने आ जाएगा, जब अपराधी के अंदर से भय खत्म हो जाएगा, उस समय पे आप समझ लीजिए कि कलयुग अपनी प्रचंड अवस्था में तांडव कर रहा है ना। तो अभी तो सतयुग चल रहा है महाराज। तो उन्होंने उसी प्रकार से सतयुग के चारों खंड तक असुरों से युद्ध किया। अच्छा जी। सब देवता आकर खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े हैं, सब खड़े हैं, आकर बोले कि सब बोले कि मुचकुंद आपने बहुत कृपा की, नहीं आपने असुरों से अकेले युद्ध किया, बताओ क्या मांग रहे हो, बताओ क्या मांग रहे हो। सब न्यौछावर होने को तैयार कि आज आप बताओ। सब देवता बोले हम सारा भजन तक तुम्हें दे देंगे, तुम मांगो, तुम क्या मांग रहे हो। ऐसे करके मुचकुंद बोले कि मैं तो बस सोना चाहता हूँ, मुझे नींद दे दो, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, अब मैं सोना चाहता हूँ। सब सिर खो जाए, बोले मांगी भी तो नींद मांगी महाराज, कुछ डंका ही मांग लेते, कुछ अच्छा ही मांग लेते। सब देवता खड़े होके सिर खो जाए अपना। अब मुझको, लेकिन नारद जी समझ गए, बोले ये नींद नहीं मांग रहा, ये एकांत मांग रहा है, ये उस एकांत में बैठ के भजन करेगा। अच्छा। अब जाकर देखो भक्त करने क्या जा रहा है और कह क्या रहा है ना। जो छुपाना जानता है ना वो प्रेम करना जानता है, जो छुपाना जानता है। अब आगे चले, गुफा में लेटे, बाद में फिर उन्होंने यही था कि अगर किसी ने मुझे उठा दिया मान लो, तो मैं जिस पे दृष्टि डालूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो एक तरफ से जरासंध आया, एक तरफ से कालियमन आया। ठाकुर रणछोड़ लीला आपने शायद सुनी करी होगी। ठाकुर जी भगे भगे गुफा में पहुंचे, वहां महाराज मुचकुंद सोए पड़े, ठाकुर जी ने पीताम्बरी डाल दी, कालियमन ने हिलाया, देखा ठाकुर वो भस्म हो गया। ये ऐसे करके लीला हुई। वहीं बगल में आहा सुंदर दिव्य पीताम्बरी, मुकुटमाला, मणिमाला, सोने की दिव्य माला, मोर मुकुट कटकाचनी, कर मुरली और माली है बालिक मोमन बसो। सुंदर से ठाकुर जी खड़े मुचकुंद के बगल में। बोले ठाकुर जी आप ही को भजन कर रहा हूँ मैं, पढ़ो बताओ अब आज्ञा दो मैं क्या करूँ। बड़े समय थे मैं आपके सतयुक्त भजन में हूँ, द्वापर आगो तब आए हो, अब मुझे आज्ञा दो मैं क्या करूँ। तो बोले अभी तो तुम धाम जाओ, जब कभी मुझे समय मिलेगा, जब उचित लगेगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है जी। अब आ गया कलयुग, ठाकुर जी भी चले गए, नारद जी आए कलयुग में धरती घूमने कि मैं देख लूं कि क्या स्थिति हो रही है। भक्ति मैया से मिले, भक्ति मैया से पूछी देवी आप कौन। बोले जी मैं द्रविड़ में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पली बड़ी है ना। उसके बाद में मैं गुजरात पहुंच गई, वहां मेरी बहुत हालत खराब हो गई, मैं जर्जन हो गई एकदम से। तब मैं भक्कर अब वृंदावन आई हूँ, मैं तो यहाँ स्वस्थ हो गई। भागवत की कथा है, मैं तो यहाँ स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे 2 बच्चे ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए, तो अब आप कुछ कृपा करो महाराज। तो कृपा में तो फिर आगे बहुत कथा आती है, चारों भैयाओं से कथा कराई, बहुत सुंदर काम। लेकिन नारद जी को बड़ी टेंशन हो गई। बोले गुजरात की ऐसी स्थिति क्यों, वहां पर ये परिस्थिति क्यों कि जो भक्ति मैया जर्जर अवस्था में चली कर गई। तुरंत नारद जी गए बैकुंठ, ये भक्तमाली की कथा सुना रहा हूँ। तुरंत ठाकुर जी गए बैकुंठ, नारद जी गए बैकुंठ। बोले प्रभु बताओ गुजरात की स्थिति को सुधारना है। गुजरात में तो एक बार एक
कम्युनिटी ने एक मिशन छेड़ दिया था कि तिलक और माला जहां देखो वहां उनको कोसो, और इतना कोसो कि जब तक वो छोड़ के ना भाग जाए तब तक उनका पीछा मत छोड़ो। अच्छा, इतना इतना गुजरात के अंदर जो है एक समय पर विरोधाभास आकर खड़ा होकर गया था। अब जो है इतना बड़ा प्रपंच हुआ, तब नारद जी, तब भगवान बोले कि वो मुचकुंद याद है? बोले हाँ। बोले उसको बोलो कि वो गुजरात में जाकर जन्म ले। तब गुजरात में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ। वो ही देवता थे नरसिंह मेहता। और अब जब वो गुजरात, अब मैं बहुत लंबी कथा तो नहीं करूंगा कि कितने दो भाई बड़े, ये वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन नरसिंह मेहता का प्रभाव देखो। आज गुजरात हमारे भारत का वो देश है जहाँ एक एक गुजराती, आज अगर सबसे ज्यादा जय श्री कृष्णा कहीं बोला जाता है तो वो उसी गुजरात में ये बोला तो 100% बात है। ये तब मुचकुंद जी प्रकट हुए, नरसिंह देव मेहता पूरा नाम था वो। तब वो नरसिंह मेहता के रूप में मैं कल ही अपने केमिस्ट से बात करता, ही इज गुजू है वो, ठीक है। तो वो यही बोलते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो मैंने बोला आप राधे राधे क्यों नहीं बोलते? तो कहता नहीं, ये हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि हम राधा रानी को नहीं मानते, हम तो बहुत मानते हैं, राधा अष्टमी भी बनाते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, अपने ठाकुर जी को राधा रानी बनाते हैं हम। जय हो, जय हो। तो मैंने कहा वाह, कभी फोटो वोटो दिखाना यार। तो बोलते भैया हमारे यहाँ दिखाते नहीं है, ये बहुत छुपाने की चीजें हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं ना, हम उनको छुपा के रखते हैं। क्या बात है। अच्छा, मैंने फिर कहा, मैं कहा लेकिन मैं तो दिखाता हूँ, मेरा थोड़ा करा। भैया आपका थोड़ा अलग है, आपको तो करना भी चाहिए जो आप कर रहे हो, लेकिन हमारा कैसा है ना, हमारा उनसे ब्याह हो रखा है, तो मैं अपनी बीवी क्यों दिखाऊं किसी को।